लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, हो जाने दो। यहाँ के कल्चर का बेड़ा गर्क हो जाए, हो जाने दो। यहाँ के एक जो शांति का एक जो माहौल बना हुआ था उसका बेड़ा गर्क हो जाए, हो जाने दो। अपनी सत्ता जो है वो काबिज होनी चाहिए। ये है बीजेपी का जो उद्देश्य। तो कौन से अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे, मुझे बताइए आप। और आपने एक नया कानून निकाला है कि 31 अक्टूबर 2019 जितने भी जो पीएससी की पोस्ट हैं और एसएसआरबी की पोस्ट है उसको विड्रॉ किया जाएगा। तो युवा जाएगा कहाँ, मुझे बताइए आप, कहाँ जाएगा युवा हमारा? किसान परेशान, बॉर्डर डेवलपर परेशान, युवा परेशान, छात्र परेशान, रेडी वाला परेशान, छोटा दुकानदार परेशान, ट्रेडर परेशान, बिजनेस परेशान। खुश कौन है? खुश सिर्फ जो है बीजेपी की पॉलिटिकल क्लास। जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या क्या हो रहा है, यहाँ त्राही त्राही मची हुई है। और आप वहाँ क्रिकेट का जो आपने छक्का मारा है उसके ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो और आप बेतुकी सी बातें कर रहे हो। खब्बे बैट्समैन ये कर लेता है, सज्जा बैट्समैन ये कर लेता है। अब तो लोगों को जो है ना ऐसा बाउंसर फेंकना है इस बीजेपी के ऊपर, ऐसा बाउंसर फेंकना है कि एक तो इनके मुंह पे लगे और वो बॉल जाके इनकी स्टंप्स पे लगे, ये इंजर भी हो जाएं और प्ले डाउन भी हो जाएं। अब ऐसी इनिंग्स जो है जम्मू के लोगों की खेलनी पड़ेगी। कानून यहाँ पर थोपे जा रहे हैं हमारे सिर पे। अभी पहले एक हाउसिंग पॉलिसी आ गई गांव के लिए। अब गांव के किसानों को अपने पैसे से अपनी जमीन पर घर बनाने का भी कोई हक नहीं है। आपके माध्यम से इस गूंगी और बहरी सरकार तो है नहीं, चलो एलजी प्रशासन को ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या होगा जिन्होंने पैसे खर्च के फॉर्म भरा? उन लोगों को क्या होगा जिन्होंने 3-4 साल से अपना समय नष्ट किया है इसी इंतजार में कब उनके इंटरव्यू होंगे और कब सिलेक्ट लिस्ट निकलेगी? और उन लोगों को क्या होगा जो ओवर एज हो गए हैं, नौकरी की आस लगा के वो बैठे थे, आपने उनकी आस को भी तोड़ दिया। कितना मानसिक उत्पीड़न से इस युवा को गुजरना पड़ रहा है। 2-4 दिन पहले आपने देखा बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट्स थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों में लाठीचार्ज हुआ, युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो स्लोगन है ना, इसको आपने धूल धूसरित कर दिया, धूल धूसरित। लोगों को बेघर आप कर रहे हो, लोगों से जमीनें आप उनकी छीन रहे हो। किसानों से आज भी जमीनें ले ली गई हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, लैंड एक्वायर किए, लेकिन उनका कंपनसेशन अभी इन किसानों को नहीं मिला। हर वर्ग यहाँ परेशान है। 70,000 डेली वेजेस ऑलरेडी सड़क पे बैठा हुआ है और गुहार लगा रहा है कि उनकी नियमित की जाए। उनको 4-4 साल से वेजेस नहीं मिले, अपनी वेजेस की मांग कर रहा है। एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, कंट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, मनरेगा के लेबर हैं, एनएचएम के एम्प्लॉइज हैं, सीआईएसएफ और बॉर्डर एस्पिरेंट्स हैं, बीएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं, किन किन के नाम लूम, एसएसजी के इंजीनियर्स हैं, सबके सब आज सड़कों पर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बन गई है एक राजनीतिक प्रयोगशाला, और इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और बीजेपी पता नहीं यहाँ के लोगों से किस चीज़ का ग्रज है उसको कि लोग आज त्राही त्राही कर रहे हैं जम्मू कश्मीर, और खासकर जम्मू डिवीजन के लोग तो त्राही त्राही कर रहे हैं जिन्होंने इनको एक हैवी मैंडेट दिया था। कभी कभी हमें भी खुद समझ नहीं आता कि जम्मू कश्मीर के साथ हो क्या रहा है, लेकिन जब एकांत में बैठ के आत्मचिंतन करो तो ये लगता है कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक ऐसी प्रयोगशाला की समझा हुआ है जहां पर जो मन चाहे प्रयोग कर लो। लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, हो जाने दो। यहाँ के कल्चर का बेड़ा गर्क हो जाए, हो जाने दो। यहाँ के एक जो शांति का एक जो माहौल बना हुआ था उसका बेड़ा गर्क हो जाए, हो जाने दो। अपनी सत्ता जो है वो काबिज होनी चाहिए। ये है बीजेपी का जो उद्देश्य। और अभी आप देख लीजिए कि नित नए कानून बन के आ रहे हैं और थोप कौन रहा है? बाबू शाह। जो काम एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए, अगर मैं ये कहूँ कि एक लेजिस्लेचर का जो प्रोरोगेटिव है, जो उसकी प्रोफाइल है, उसका काम ये बाबू शाह कर रहे हैं। जो दिल्ली में नित नए कानून बनते हैं वो यहाँ के बाबू शाहों को कह दिया जाता है कि आप थोप दो जम्मू कश्मीर में, और जैसे आप सुबह उठते हो अखबार पढ़ते हो तो एक नया कानून आपके सिर पर जो है मर दिया जाता है। मैं किस वर्ग की बात करूँ आप मुझे बताएं? मैं हर वर्ग जो है जम्मू कश्मीर का, खासकर जम्मू का, जिन्होंने इनको हैवी मैंडेट दिया था बीजेपी को अपना समझकर मैंडेट दिया था 2014 में, 2019 में, और फिर आपने देखा डीडीसी की इलेक्शंस में, बीडीसी की इलेक्शंस में, और आज उसका नतीजा ये है कि आज हमारे वो छाती पे चढ़कर हमारे ही छाती में मूंग दल रहे हैं।
इस पे मैं देखो, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है बड़ा गंभीर विषय है, एक गंभीर विषय है, एक संवेदनशील विषय है। और जब हम ऐसी टिप्पणी करते हैं, ऐसे सवाल अगर आप मुझे पूछ रहे हो, तो ये ठीक है, मैंने भी उनकी वीडियो देखी, तो ये एक जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या क्या हो रहा है, तहाँ त्राही त्राही मची हुई है, और आप वहाँ क्रिकेट का जो आपने छक्का मारा है उसके ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो, और आप बेतुकी सी बातें कर रहे हो। खब्बे बैट्समैन ये कर लेता है, सज्जा बैट्समैन ये कर लेता है। अब तो लोगों को जो है ना, ऐसा बाउंसर फेंकना है इस बीजेपी के ऊपर, ऐसा बाउंसर फेंकना है कि एक तो इनके मुंह पे लगे और वो बॉल जाके इनकी स्टंप्स पे लगे, ये इंजर्ड भी हो जाएं और प्ले डाउन भी हो जाएं। अब ऐसी इनिंग्स जो है जम्मू के लोगों की खेलनी पड़ेगी। मेरा जवाब तो मैं तो ये बोलूँगा आपके माध्यम से। और आप देख लीजिए कि नित नए कानून यहाँ पर थोपे जा रहे हैं हमारे सिर पे। अभी पहले एक हाउसिंग पॉलिसी आ गई गाँव के लिए। अब गांव के किसानों को अपने पैसे से अपनी ज़मीन पर घर बनाने का भी कोई हक नहीं है। उसको पहले विलेज लेवल वर्कर से मिलना है, उसकी एनओसी लेनी है, फिर उसको जो है तहसीलदार की सरपंच की परमिशन लेनी है, फिर उसको फिर पटवारी की परमिशन लेनी है। मतलब अपना घर बनाने के लिए वो सिर्फ दफ्तरों के ही चक्कर लगाता जाएगा और उसके जूते घिस जाएंगे, लेकिन उसका घर की जो है नींव नहीं पड़ेगी। और कमर्शियल अगर उसने कुछ खोलना है अपना, तो उसके लिए पहले उसको जो है बीडीओ को एनओसी लेनी है, फिर उसको एसडीएम की एनओसी लेनी है, तहसीलदार की एनओसी लेनी है, और टाउन प्लानर की भी एनओसी लेनी है। अब गांव में कहाँ है टाउन प्लानर? तो वो गांव से उठ के पहले टाउन प्लानर से एनओसी लेने आएगा, और यहाँ चक्कर काटते काटते उसकी उम्र ढल जाएगी, लेकिन उसका कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स नहीं तैयार हो पाएगा, कोई कमर्शियल चीज़ वो वहाँ नहीं खोल सकता। और ऊपर से जो गांव जेडीए के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, उसकी अभी क्लैरिटी नहीं है कि परमिशन जेडीए से लेनी है, कि सरपंच से लेनी है, या आपको एसडीएम से लेनी है, या आपको डीसी से लेनी है, कोई पता ही कुछ नहीं है। अभी देख लीजिए ना, हम तो सही कहते थे, पैंथर्स पार्टी हमेशा यहाँ प्रोटेस्ट करती थी, और हमने सही कहा कि जो नौकरियाँ देने की बात तो दूर, जो नौकरियाँ लोगों के पास थी ना, वो भी उन्होंने छीन ली हैं नौकरियाँ। अब आप देख लीजिए 31, ये कौन सा फरमान है? ये तुगलकी फरमान नहीं है, सुन के एक रूह कांप जाती है। एक बड़ा असंवैधानिक जैसा कानून इन्होंने निकाला, एक ऑर्डर निकाला है कि भाई 30 अक्टूबर 2019 के पास जो भी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन और एसएसआरबी की जो पोस्ट थी उनको विड्रॉ किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस गूंगी और बहरी सरकार तो है नहीं, चलो एलजी प्रशासन को ये पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या होगा जिन्होंने पैसे खर्च के फॉर्म भरा? उन लोगों को क्या होगा जिन्होंने 3-4 साल से अपना समय नष्ट किया, इसी इंतज़ार में कब उनके इंटरव्यू होंगे और कब सिलेक्ट लिस्ट निकलेगी? और उन लोगों को क्या होगा जो ओवर एज हो गए हैं, नौकरी की आस लगा के वो बैठे थे, आपने उनकी आस को भी तोड़ दिया। कितना मानसिक उत्पीड़न से इस युवा को गुजरना पड़ रहा है। और आपने देखा 2-4 दिन पहले आपने देखा बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट्स थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लड़कियों में लाठीचार्ज हुआ, युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो स्लोगन है ना, इसको आपने धूल धूसरित कर दिया, धूल धूसरित। और लोगों को बेघर आप कर रहे हो, लोगों से ज़मीनें आप उनकी छीन रहे हो। किसानों से आज भी ज़मीनें ले ली गई हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, लैंड एक्वायर किए, लेकिन उनका कंपनसेशन अभी इन किसानों को नहीं मिला। हर वर्ग यहाँ परेशान है। 70,000 डेली वेजेस ऑलरेडी सड़क पे बैठा हुआ है और गुहार लगा रहा है कि उनकी नियमित की जाए। उनको 4-4 साल से वेजेस नहीं मिले, अपनी वेजेस की मांग कर रहा है। एसपीओज हैं, होम गार्ड्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, कंट्रैक्चुअल टीचर्स हैं, कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, मनरेगा के लेबर हैं, एनएचएम के एम्प्लॉयज़ हैं, सीआईएसएफ और बॉर्डर एस्पिरेंट्स हैं, बीएसएफ के एस्पिरेंट्स हैं, किन किन के नाम लूम, एसएचजी के इंजीनियर्स हैं, सबके सब आज सड़कों पे बैठे हैं। तो कौन से अच्छे दिन आ रहे हैं हमारे, मुझे बताइए आप। और आपने एक अभी नया कानून निकाला है कि 31 अक्टूबर 2019 तक जितने भी जो पीएससी की पोस्ट हैं और एसएसआरबी की पोस्ट है उसको विड्रॉ किया जाएगा। तो युवा जाएगा कहाँ, मुझे बताइए आप, कहाँ जाएगा युवा हमारा? किसान परेशान, बॉर्डर डेवलपर परेशान, युवा परेशान, छात्र परेशान, रेडी वाला परेशान, छोटा दुकानदार परेशान, ट्रेडर परेशान, बिजनेस परेशान। खुश कौन है? खुश सिर्फ जो है बीजेपी की पॉलिटिकल क्लास।